हेलो दोस्तों, स्वागत करता है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड STT पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट पे, जो कि दोस्तों आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है दोस्तों। और यह समान ज्ञान का, इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप इस चैनल को विजिट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द विजिट कर लें और अंत तक वीडियो देखें। और आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज थोड़ा गला लगा है तो इसलिए आपको आवाज़ थोड़ा कुछ अलग ही होगा, तो इसलिए पहले क्षमा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। ए 1816, बी 1820, सी 1828 और डी 1830। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इनकी स्थापना 1828 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्राह्मण समाज को धर्म आचार्य युक्त किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ए सेनाधिकारी, बी विदेश विभाग का मुख्य, सी लोक आचरण अधिकारी और डी पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो मुहतसिब जो था दोस्तों मुगल प्रशासन में, वह कौन था? तो वो लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। कहना है, अलादीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर और डी राणा रतन सिंह। तो दोस्तों, अलादीन खिलजी के समय जो देवगिरी के शासक थे दोस्तों, वो थे रामचंद्र देव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कब हुआ था? तो आक्रमण 1294 में। कब? 1294 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया और डी बलबन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। मुगल वंश को और किस नाम से जानते हैं? तो दास वंश के नाम से। किस नाम से? दास वंश के नाम से दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। 1206 से 1210 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और एक मंजिल बनाया था। और दोस्तों इसके बाद और भी इसमें 3 शासक का हाथ था, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। कहा कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर और डी राजगिरी। तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुआ था वो कश्मीर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? कश्मीर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थात, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी इंडिका। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो राइट आंसर दोस्तों इंडिका होगा। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त और डी परिमल गुप्त। तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो लिखे हैं दोस्तों वह बाणभट्ट ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बाणभट्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना है दोस्तों, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए विशाखादत्त, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट और डी कल्हण। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है विशाखादत्त। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता
आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। ए दान, बी जूट, सी चाय और डी मूंगफली। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा चाय। पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे जमा नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है चाय। दोस्तों आज गला खराब है तो इनको थोड़ा फास्ट में खींच लेते हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। कह रहे हैं दोस्तों कि तुर्की की राजधानी है ए अंकारा, बी अमान, सी तेहरान और डी बेरूत। तो दोस्तों तुर्की की राजधानी पूछ रहे हैं तो यह अंकारा है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अमान की जो राजधानी है दोस्तों अमान की यह एवन की राजधानी है, और बेरूत जो है दोस्तों बेरूत यह दोस्तों लेबनान की राजधानी है, और तेहरान जो है दोस्तों तेहरान ये ईरान की राजधानी नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, और डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति जो थी दोस्तों वह एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों सुरक्षा कोस्ट रिंग फेंस की नीति संबंधित है ए वारेन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से और डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था ए बीबी गिरी, बी एस ए डांगे, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों प्रथम वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में थी। कब? 1920 में, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था ए चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लीमेंट एटली और डी मैकडोनाल्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था दोस्तों वह पूछ रहा है कौन था, तो चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, तेरा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में और डी वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहाँ पे सी राजगोपालाचारी है। इनका एक महाकथा है महाभारत, बहुत ही प्रसिद्ध है। एक है महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी इनका है। इसके बाद यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम का दोस्तों है, इनका एक है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम है, फ्रीडम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में और डी वैशाली में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का सारनाथ में होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी ग्रीवज यानी राजगिरी और डी चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहे हैं दोस्तों तो वह राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है ए मैं भारत के सभी न्यायालयों को, बी मैं संसद को, सी मैं राष्ट्रपति को और डी मैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एवं
उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए लोकसभा द्वारा, बी संसद द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों यह संसद द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद द्वारा। यह दोस्तों अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है, जो कि महाभियोग द्वारा होता है। दोस्तों महाभियोग लगाकर किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस और डी में रक्षा है। क्या दोस्तों? डी में रक्षा है। तो दोस्तों समवर्ती सूची का विषय इनमें शिक्षा है। क्या? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों समवर्ती सूची में जो है ना शिक्षा आता है, परिवार नियोजन आता है, राष्ट्रीय आय आता है, इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, जनसंख्या नियंत्रण आता है। ये सब किस में आता है? समवर्ती सूची में। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ए अशोक मेहता, बी डॉक्टर इकबाल नारायण, सी बलवंत राम मेहता और डी शिवराज मेहता। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हुआ है बलवंत राम मेहता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। इस समिति ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीय और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। और दोस्तों राजस्थान के नौरोरी जिला से यह शुरू हुआ था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है वही प्रश्न। ए हरियाणा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या कह रहे हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में पहली बार, उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश। आप याद रखिए, अगर राजस्थान नहीं है तो पहला यही होगा। देखिए दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को इनका भी हुआ था, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 2, बी 10, सी 12 और डी 15। तो दोस्तों यहाँ पे कितना होगा? तो 12 होगा। कितना दोस्तों? 12। जो कि दोस्तों खेल से भी लिया जाता है, हर क्षेत्र से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है या इम्पोर्टेंट लोग होता है उनको ले लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देश का स्टॉक एक्सचेंज कौन नियमित कर रखता है? ए BSE, बी RBI, सी ISE और डी सेबी। तो स्टॉक एक्सचेंज को जो नियमित रखता है दोस्तों वो कौन है? तो दोस्तों सेबी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। 12 अप्रैल 1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 22। तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में है। दोस्तों किसमें? अनुच्छेद 19A में है प्रेस की स्वतंत्रता, आप याद रखिएगा। और दोस्तों जीवन दैहिक से संबंधित जो दोस्तों दिया है वो अनुच्छेद 21 में दिया है। और उसके बाद आप इन दोनों का दोस्तों आप कमेंट कर जरूर से जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? तो ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां और डी 50वां। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 42वां को कहा गया है, इसको 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि दस्ती ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर में, बी महाराष्ट्र में, सी हिमाचल प्रदेश में और डी उत्तराखंड में। दस्ती ग्राम अभयारण्य पूछे हैं,
तो दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना किस नदी के किनारे स्थित है? तो ए है डेब्यू, बी है टाइबर, सी है टेम्स और डी में हडसन। तो वियना किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो दोस्तों महाराष्ट्र में पूछा, यानी भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन राज्य जो है दोस्तों वह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राजा राममोहन राय संस्थापक थे? ए आर्य समाज के, बी ब्राह्मण समाज के, सी रामकृष्ण मिशन के और डी प्रार्थना समाज के। राजा राममोहन पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इसने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी दोस्तों मुंबई में। और दोस्तों यहाँ पे आर्य समाज है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती थे। और रामकृष्ण मिशन के दोस्तों कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के दोस्तों विवेकानंद थे। कौन दोस्तों? विवेकानंद थे। प्रार्थना समाज के दोस्तों इसका आत्मा राम पांडुकल थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ए करारोपण, बी सार्वजनिक व्यय, सी ब्याज दर और डी सार्वजनिक ऋण। तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है इनमें से दोस्तों वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ब्याज दर नहीं है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का डैश अंश ए पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बी पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है, सी बढ़ता जाता है और डी स्थिर रहता है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? तो तृतीय क्षेत्र में दोस्तों होता है बढ़ते रहता है। ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या ना आर्थिक नियोजन विषय है? दोस्तों ए में दिया हुआ है संघ सूची, बी में राष्ट्र सूची, सी में समवर्ती सूची और डी में किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो आर्थिक नियोजन जो दोस्तों किस में है? तो आर्थिक नियोजन दोस्तों समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यूनेस्को का मुख्यालय है? ए पेरिस में, बी न्यूयॉर्क में, सी लिवंस में और डी जेनेवा में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा पेरिस में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? ए राजा राममोहन राय की पत्नी, बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सी विवेकानंद की माँ और डी केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो शारदा मणि जो थी दोस्तों वह कौन थी? तो वह दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857 और डी फरवरी 1857। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दिसंबर 1856। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1929 में और डी 1935 में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 1920 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरीशचंद्र मुखर्जी, सी SN बनर्जी और डी शिशिर कुमार घोष। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ए लाल डफरिन,
बी सर सैयद अहमद खां, सी लॉर्ड कर्जन और डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए मोतीलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी तेज बहादुर सप्रू और डी चिंतामणि। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है इस सबसे यहाँ पे दिया हुआ है टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? ए चक्रवात से, बी प्रति चक्रवात से, सी मानसूनी वीची से और डी बड़े मानसून का अचानक आ जाने से। तो टॉर्नेडो जो है दोस्तों ये किससे मेल खाता है? तो दोस्तों यह चक्रवात से मेल खाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह चक्रवात से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी सुल्तानगेन-दौर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है हड़प्पा। हड़प्पा की सबसे पहले खोज की गई थी 1921 में। का 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कह रहा है नेक्स्ट के निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया और डी फ्री प्रेस जनरल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है लीडर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की यानी बात की? ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी लाला लाजपत, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में जेपी कृष्ण कृपलानी और डी में सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों है अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? ए क्रमशः 74 और 79, बी 71 से 148 से 78 व 80 और डी 78 व 69। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 71 और 148। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी डैम यानी टिहरी जो बांध है दोस्तों किस नदी पे है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना और डी मंदाकिनी। तो दोस्तों यह भागीरथी पे है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? भागीरथी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती? ए आती उत्पादन, बी मंडी, सी कीमत विभेद और डी मुद्रास्फीति। अगर कीमत बढ़ रहा है लगातार तो दोस्तों उनको क्या कहेंगे? तो मुद्रास्फीति। दोस्तों सेवा क्या है? सेवा भी बढ़ रहा है और कीमत भी, यानी कि रुपया अगर वहाँ पे ज़्यादा आ जाता है तब हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ पे वस्तु की कीमत में निरंतर वृद्धि या मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना मुद्रास्फीति कहलाता है। जबकि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अधिकता एवं जनता की क्रय शक्ति में कमी के कारण मांग में कमी आती है तो उसे मंदी कहा जाता है। समझ गए आप दोस्तों? तो आप दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ए स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, सी एन रंगा और डी पी सी जोशी। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो होगा सहजानंद। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ए यान मार्टेल, बी रोहटिंग मिस्त्री, सी मैन फोलेट और डी
MJ अकबर। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा यान मार्शल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।